तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्स के बारे में। तो कैम्स में देखिए दोस्तों लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ऑलरेडी अराउंड 25-26% करेक्ट हो चुका है। तो क्या ये कंपनी दोस्तों यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल खराब हो रहा है? क्या ये बिजनेस खत्म हो जाएगा या फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है इस गिरावट में? जो गिरावट हुई उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको दोस्तों सबसे पहले बता दिए थे कि यहाँ पर जो है 1 साल पूरा हो चुका है लिस्टिंग को और यहाँ पर हो सकता है हमको जिनके लॉक इन था, जो इन्वेस्टर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे या डीआईएस थे, उनका जो लॉक इन पीरियड था वो समाप्त होने के बाद हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और अगले दिन सेम वैसा ही हुआ था। लेकिन आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे के फ्यूचर हमको कैम्स का यहाँ पर कैसा दिखता है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, आपको कुछ ऐसी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में जो शायद आपको दोस्तों ना मिले। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आप दोस्तों इसमें कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कैम्स के बारे में थोड़ा सा। इसका यहाँ पर मार्केट शेयर अगर आप देखें तो लगातार इसका मार्केट शेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है 70% का। उसके बाद है कार्वी यानी कि के फिनटेक के नाम से भी जिसको आप जानते हैं, अराउंड 27% का। और ये जो है डेटा आप देख पा रहे हैं मार्च 2015 से मार्च 15 से जुलाई 2020 तक, ठीक है। उसके बाद है फ्रैंकलिन देन सुंदरम। तो यहाँ पर दोस्तों कैम्स का लगातार मार्केट शेयर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है। वहीं अगर के फिनटेक का देखें तो के फिनटेक का मार्केट शेयर कांस्टेंट है, फ्रैंकलिन का हमको कम होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर अब डुओपॉली हो चुकी है कैम्स और कार्वी में, आपको पता ही है। सुंदरम का यहाँ पर जो है बिजनेस एक्वायर कर चुका है के फिनटेक, और फ्रैंकलिन को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कैम्स एक्वायर कर रहा है इसके बिजनेस को और ट्रांजिशन ऑलरेडी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकलिन का जो बिजनेस है, जिस प्रकार आपको पता है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में जो इश्यूज हुए थे, 6 डेट फंड इन्होंने अपने यहाँ पर बंद किए थे बिकॉज यहाँ पर कुछ मेजर इश्यूज हुए थे जिसके कारण यहाँ पर 6 क्रेडिट जो फंड हैं, जो डेट फंड्स हैं, इनको बंद करने पड़े। तो यहाँ पर जो आरटीए बिजनेस है फ्रैंकलिन का पूरा दोस्तों यहाँ पर कैम्स के पास आ रहा है। कैम्स यहाँ पर इसको ट्रांजिशन कर रहा है, पिछले साल जुलाई से ये हो चुका है ऑलरेडी, और इस जुलाई में आई थिंक इनका कुछ पार्ट यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों अगले आने वाले क्वार्टर्स में जब ये नया डेटा आएगा आपको इसका मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जो ये मार्केट शेयर है फ्रैंकलिन का इसमें ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो फ्रैंकलिन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी कैम्स के पेरोल पे आ चुके हैं। ऑलरेडी चेन्नई और हैदराबाद में ये कमर्शियल जो है ऑपरेशनल हो चुका है। तो यहाँ पर हमको मार्केट शेयर आगे आने वाले डेटा जब मिलेगा हमारे सामने, तो यहाँ पर आपको डेटा इसका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब कि मार्केट शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन माइग्रेट्स टू कैम्स सस्पेंड्स ट्रांजैक्शंस ओवर वीकेंड। तो ये जब हुआ था, जब आपको पता है यहाँ पर इश्यूज हुए थे, आपने भी जरूर सुना होगा, जब यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा था तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन यहाँ पर 6 डेट फंड्स इसने अपने क्लोज किए थे। सेबी ने यहाँ पर कुछ पॉलिसीज यहाँ पर लागू की थी, उसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेटली हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर अब कैम्स का जो ट्रांजिशन हो चुका है पूरा, तो आपको मार्केट शेयर कैम्स का और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट यहाँ पर डुओपोली हमको देखने को मिलने वाली है। कैम्स यहाँ पर लगातार अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और ये मैंने आपको न्यूज़ दे दी। ये आपको जो फ्रैंकलिन का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको कैम्स के बैलेंस शीट में ऐड होती हुई देखने को मिलेगी आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, जैसे कि मैनेजमेंट ने बोला है। तो यहाँ पर इनका पॉजिटिव एबिटा हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ इनिशियल कॉस्ट थी, उसको यहाँ पर सब अगर बैलेंस आउट कर दें, हम नेट ऑफ कर दें, तो अगले आने वाले 2 क्वार्टर में, मतलब अगर हम ईयर एंड की बात करें, तो हमको यहाँ पर कैम्स की बैलेंस शीट में इनका एबिटा पॉजिटिवली ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एक चीज़। अब सेकंड चीज़ हमको ये देखना है कि क्या ये बिज़नेस खत्म होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये डुओपॉली है और जितना भी म्यूचुअल फंड है, जितना भी एयूएम है, ये सर्विस करते हैं ज़्यादातर, और ये अपने आप में दोस्तों एक मोट बिज़नेस है जहाँ पर इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इसको टक्कर देने वाले में दोस्तों यहाँ पर अभी दूसरा मेरे को लगता नहीं है कोई इसको रिप्लेस कर पाएगा। आप बात करते हैं नावी की। नावी की यहाँ पर दोस्तों बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नावी एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर कोई वो आरटीए नहीं है। नावी का आरटीए मैं आपको बताऊँ कौन है? नावी का आरटीए है के फिनटेक। आप जाके चेक कर लीजिएगा, नावी खुद यहाँ पर के फिनटेक से सर्विसेज ले रहा है। अपनी जितनी भी बैक एंड सपोर्ट है, फ्रंट ऑफिस सपोर्ट है, वो कार्वी से ले रहा है, यानी कि के फिनटेक से ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर मोड क्या है इस कंपनी के पास? मोड की बात करें, देखिए कंपनी दोस्तों यहाँ पर एएमसीज को यहाँ पर आरटीए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल बैक एंड दैट द एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड आरटीए प्रोवाइड्स एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, देयर इज अ ह्यूज हाई रिस्क ऑफ डिसरप्शन ऑफ ऑपरेशंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस ड्यू टू लॉन्ग ट्रांजिशन पीरियड विच शिफ्ट अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म सोल्यूशन। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, जिस प्रकार का यहाँ पर ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस हमको मतलब इन आरटीएस को करनी पड़ती है, कस्टमर एक्सपीरियंस को यहाँ पर बिल्कुल
स्मूथ बनाए रखना पड़ता है, तो यहाँ पर इसको डिसरप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बैकएंड जहाँ पर पूरा बैकएंड सपोर्ट ये कंपनी देती है, तो वहाँ पर इसको डिसरप्ट करना मुश्किल है, स्विच करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक प्रोबेबल मोड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको कि रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए इंटरलिंकेज जिस प्रकार का है यहाँ पर, मतलब अगर आप बात करें तो 1 लाख सेलर से भी ज़्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इंटरलिंक है बैंक्स का, एक्सचेंजेस का, डिपॉजिटरीज़ का, कंपनीज़ का, यू नो पेमेंट एग्रीगेटर्स का, फंड अकाउंटेंट का, या फिर आप बात कर लें, ये सारा जो है आरटीए बिल्ड करता है। एंड जहाँ पर जिस प्रकार की डीप नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्रोसेस डिज़ाइन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कंप्लायंस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और डे टू डे जो ऑपरेशनल है, डिलीवरी है, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स है दोस्तों, जहाँ पर इसको ये जो करते हैं आरटीएस यहाँ पर मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एनबीएफसीज के लिए। और यहाँ पर अगर इसको स्विच करना है, किसी को यहाँ पर आना है, तो उसके लिए यहाँ पर डीप प्रोसेस नॉलेज चाहिए होगी। 1 से डेढ़ साल लग जाएगा दोस्तों, और 1 से डेढ़ साल के ट्रांजिशन में यहाँ पर जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत खराब हो सकता है। यहाँ पर शिफ्ट में, ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर इसको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, कमिटमेंट है, ह्यूज कॉस्ट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर इसको डिसरप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है। और अगेन यहाँ पर म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो डेफिनेटली हमको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर उसका कोई प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयूएम आपको देखिए लगातार पिछले 10 सालों से 15 सालों से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और एयूएम यहाँ पर जब सर्विसिंग की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा एयूएम सर्विस यहाँ पर करता है कौन? यहाँ पर कैम्स। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमको जानना ज़रूरी है, तभी बिज़नेस। अगर देखिए, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको बिज़नेस मॉडल पे भरोसा हो। तो ये बिज़नेस दोस्तों खत्म नहीं होने वाला है, जो इस प्रकार का इसके पास मोट है, यहाँ पर इसको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतना सारा यहाँ पर झंझट कोई नहीं पालेगा। म्यूचुअल फंड के साथ जिस प्रकार का इनका रिलेशनशिप है, टॉप म्यूचुअल फंड्स को ये कंपनी कैटर करती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए टॉप जो जितने भी म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, उनको यहाँ पर ये कैटर करते हैं। रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ही लंबा रिलेशनशिप है। 27 साल का यहाँ पर इनको एक्सपीरियंस है। वेल मैनेज्ड टीम है, पैन इंडिया नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर किसी और को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस बिज़नेस को रिप्लेस करना, स्विचिंग यहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको कैम्स का बिज़नेस यहाँ से ग्रो होता हुआ देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इनका मार्केट शेयर अभी फ्रैंकलिन के जो ये माइग्रेशन के बाद आपको ऑलरेडी जो हो चुका है, वहाँ से मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड से देखिए दोस्तों, इनका 85 टू 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इनके जो अदर इन्वेस्टमेंट सोर्स हैं, जहाँ पर ये अदर सेगमेंट्स में काम करते हैं, वो है इनके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन, इंश्योरेंस सर्विसेज, केवाईसी रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, अकाउंट एग्रीगेटर्स और एनपीएस। अब यहाँ पर इनका जो अगला जो ग्रोथ लैग हो सकता है, वो कहाँ से आ सकता है, जो मैनेजमेंट ने बोला वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो नॉन म्यूचुअल फंड साइड बिज़नेस है इनका, जैसे भी मैं जितने भी नाम लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूटर जो है कैम्स पे और एआईएफ पीएमएस बिज़नेस है। और इंश्योरेंस हालाँकि इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन जो फ्यूचर की जो एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर बताई जा रही है, वो है सीआरए, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जहाँ पर अभी हाल ही में इनको दोस्तों रजिस्ट्रेशन मिला है। एनपीए जो एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसका रजिस्ट्रेशन इनको मिला है। एंड मैनेजमेंट का बोलना है, फॉर द फ्यूचर वी फाइंड सीआरए विल सर्टेनली टू बी वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ऑल्दो वी आर अबाउट 6 मंथ अवे फ्रॉम लॉन्च। तो अगले आने वाले 6 महीनों में ये लॉन्च कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नजर आ रही है, जहाँ पर दे आर वर्किंग क्लोजली विद एनपीएस अथॉरिटीज टू डिजाइन द एंटायर प्रोडक्ट एंड डू अ रोल आउट एंड वी असेंबलिंग द टीम। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी नजर आ रही है इनको फ्यूचर में। यहाँ पर जो है करीब 200 करोड़ का ये जो है इंडस्ट्री का रेवेन्यू है। सीआरए की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर नॉन म्यूचुअल फंड साइड में भी दोस्तों इनका अच्छा बैलेंस शीट में हमको रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ऐड होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जैसा बोला अभी आपको कि हमको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री दोस्तों म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री आपको पता है अंडर पेनिट्रेशन है यहाँ पर, और अंडर पेनिट्रेशन है तो आपको ये जो है बढ़ता ही देखने को मिलेगा। एयूएम आपको लगातार यहाँ पर बढ़ता ही देखने को मिलेगा, चाहे हम एचडीएफसी की बात करें, कोटक महिंद्रा की बात करें, या जितने भी बड़े आदित्य बिरला या जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हैं, आपको लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। यूटीआई की बात करें तो इनका एयूएम बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो फीस चार्ज करते हैं ये एयूएम के हिसाब से, तो वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा।
एसआईपी बुक आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अराउंड 230 लाख की यहाँ पर एसआईपी बुक है दोस्तों, और ये कंटिन्यू ग्रो करने वाली है, बिकॉज़ मंथली एसआईपी तो आपको देखिए यहाँ पर जाती हुई देखने को मिलेगी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मेरी बात करें या आपकी बात करें, तो एसआईपी तो आप यहाँ पर भूल ही गए हैं लगाकर। वो एसआईपी यहाँ पर लगती रहेगी लॉन्ग समय तक, पिछले आने वाले 15-20 साल तक एसआईपी यहाँ पर जो है डेबिट होती जाएगी। और खुद मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने कई फ्रेंड्स को दोस्तों यहाँ पर एसआईपी शुरू करवाई है, लॉन्ग टर्म एसआईपी। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो म्यूचुअल फंड का बिज़नेस बढ़ेगा। और कैम्स यहाँ पर जिस प्रकार मैंने आपको मोट बताया, इसको दोस्तों रिप्लेस करना, स्विच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये हो गया जानकारी बिज़नेस साइड से। और क्या यहाँ पर पॉजिटिव हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है आगे कुछ टाइम में, वो मैं आपको बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग डेटा वो है दोस्तों, हाल ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर मीटिंग हुई है 24 सितंबर को जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पर कैम्स की जो मैनेजमेंट है उनके साथ। और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने आपको एफएल में भी बताई थी। एफएल में आपने देखी कितने सारे इन्वेस्टर्स मीट हुई थी मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट फर्म्स थी, उन्होंने अपना इनिशिएट किया कवरेज एफएल को लेकर। तो हो सकता है कैम्स में भी हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कवरेज आता हुआ देखने को मिले और शेयर प्राइस वापस से ऊपर भागता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये 24 सितंबर की मीटिंग है जेपी मॉर्गन के साथ। ये 31 अगस्त की मीटिंग है फिडेलिटी और रॉयस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ, ठीक है। 14 सितंबर 15 सितंबर की मीटिंग है कोटक ग्रुप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी सुपर एनुएशन स्कीम मॉर्गन स्टैनली के साथ। और यहाँ पर हम बात करें 20 सितंबर की कैपिटल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ इनकी मीटिंग थी। 28 सितंबर को चैम्पलेन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ इनकी 101 कॉल थी 28 सितंबर को। अभी 30 ऑफ सितंबर को आप देखिए ड्रोहस इन्वेस्टमेंट के साथ इनकी 101 कॉल थी। और यही पैटर्न हमने एफएल इंडिया में भी देखा था। तो यहाँ पर ये डीप दोस्तों यहाँ पर जो मैनेजमेंट के साथ ये बात करते हैं, वहाँ पर पूरा डीप इनसाइट लेते हैं बिजनेस का फ्यूचर क्या है, कैसे मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है आगे, जहाँ पर एनपीएस की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ नजर आ रही है। वहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है कि करीब 15 से 20 करोड़ या आगे आने वाले 2 साल में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं इस साइड पे। तो ये सारे दोस्तों फ्यूचर की विजिबिलिटी दिखाती है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टेड हैं कैम्स में, तो ये जो गिरावट है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो बिज़नेस है दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। आप जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर आ सकता है। आएगा भी तो बहुत साल लग जाएँगे, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, जहाँ पर इंटरलिंकेज मैंने कितने सारे आपको बता दिए, कितनी सारी चीज़ों का इंटरलिंकेज है। तो इस सबको यहाँ पर ब्रेक करना, स्विच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिस प्रकार की म्यूचुअल फंड के साथ इसकी रिलेशनशिप है, तो ये अपने आप में दोस्तों एक इंडिस्पेंसेबल बिज़नेस मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो अपॉर्च्युनिटी मिली है आपको, इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर आपको ये जो आईआईएफएल जो है माल बेचते हुए निकल रहे हैं, ये तो मार्केट में दोस्तों होता ही रहेगा। इसके बारे में आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी लेके आती है, तो इस अपॉर्च्युनिटी का आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। देखिए स्टॉक के प्राइस में और करेक्शन आ सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आएगी करेक्शन। ये आपको करीब आ सकता है, करीब-करीब ये 2800 तक भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड और करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐड और करना चाहिए। बाकी आपकी रिसर्च, आपकी स्टडी, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ बिज़नेस के बारे में, ताकि आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस यहाँ पर बना रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि सेल्स कितनी बढ़ रही है, प्रॉफिट कितनी बढ़ रही है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ। आपको देखना है कंपनी के जो आगे की विजिबिलिटी कैसी है, आगे की प्रॉफिट मार्जिन कैसे एक्सपेंड होंगे, आगे की सेल्स कैसे ग्रो होगी, आगे की नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो होंगे, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे यहाँ पर इसके पास जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। पूरा आपको पता होना चाहिए इन डेप्थ, ऐसा नहीं हवा में बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पे हर चीज़ बताता हूँ, उस हिसाब से आप अपना दोस्तों यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।